इन सियासी गलियारे में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है राघव चड्ढा। क्या आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय रहे राघव चड्ढा अब बागी हो गए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाही और पार्टी के बीच की दरार अब एक खाई बन चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक ऐसी हुंकार भरी जिसने सियासी गलियारे में भूकंप ला दिया है। राघव ने एक वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी को दो टुक लहजे में चेतावनी दे दी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आम आदमी पार्टी के भीतर बचे घमासान ने एक नया मोड़ ले लिया है। कल तक जो राघव चड्ढा पार्टी के पोस्टर बॉय और राज्यसभा में बुलंद आवाज माने जाते थे, उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर सीधा संदेश दिया कि उन्हें खामोश करने की कोशिश की जा रही है। जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के 24 घंटे के अंदर राघव चड्ढा ने एक के बाद एक दो वीडियो जारी किए। वीडियो में राघव का लहजा बेहद भावुक लेकिन तल्ख था। उन्होंने सीधे पार्टी नेतृत्व से सवाल किया कि क्या जनता की आवाज उठाना अपराध है? आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी चुप्पी तोड़ी है और हमला काफी तीखा है। पार्टी सूत्रों और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेताओं ने राघव पर डर जाने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि राघव संसद में पार्टी के कीमती समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। इधर आपके इस आंतरिक कलह पर बीजेपी ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के पतन का संकेत बताया है। तो इधर राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दावा किया कि उनका कांग्रेस में जाना संभव नहीं है और वो बीजेपी में जा सकते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का मामला है, हमें उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। मगर एक चीज तो समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक आदमी जो तानाशाह है, सब उसी की चल रही थी, चल रही है, चलेगी। जो व्यक्ति कभी दिल्ली को लूटने में विश्वास करता था, पंजाब को लूट रहा है। जैसे लोग ये क्यों आएंगे कांग्रेस में? हमारे यहाँ दो तीन चीजें हैं। हमारे यहाँ पहली चीज तो विचारधारा में आपको थोड़ा सा साफ होना चाहिए। आपको सांप्रदायिकता, लूट की राजनीति, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ सबको देश दे दिया जाता है, उन तीन चार चीजों पे तो आपको हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं है राघव चड्ढा जैसा व्यक्ति जो है कोई हमारे साथ आएगा।
राघव चड्ढा का ये सैलाब वाला बयान क्या आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट की आहट है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने इस पुराने सिपाही को मना पाएंगे या राघव की ये खामोशी वाकई कोई बड़ा राजनीतिक तूफान लाने वाली है? इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और